तेजस्वी के रोजगार तथा 24 जन वचन के कारण मजबूरन नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा और राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में 3 बार के विधायक रहे और लोजपा के वरिष्ठ नेता श्री सतीश कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एवं राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता रसीद, पार्टी का प्रतीक चिन्ह, गमछा एवं लालू प्रसाद के सदस्यीय जीवन और संघर्षों पर आधारित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना देकर सतीश कुमार और उनके समर्थकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, सतीश जी से अभी परिचित हैं और इन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूती से लड़ी है और इन्होंने कुर्मी चेतना महारैली करके अपनी ऊर्जा से जो पहचान बनाई थी उस अर्जित ताकत पर नीतीश कुमार ने कब्जा जमा लिया है। इन्होंने आगे कहा कि दंगई और उन्मादी समझ रहे हैं कि वह बिहार पर कब्जा कर लेंगे तो वह गलतफहमी के शिकार हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस मजबूती के साथ नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को मजबूती प्रदान की और गरीबों के सम्मान और अधिकार के लिए जो कार्य किया है और जो वचन उन्होंने दिए थे उसको पूरा करके बिहार के आवाम के साथ खड़े रहे और अपने संकल्प पर खरे भी उतरे। जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि लालू प्रसाद जी के समय 2500 प्रोफेसर की बहाली की गई और 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उन्होंने आगे कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर लालू के समय भी इंजीनियर बने थे और आज जो लोग बोलते हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि चरवाहा विद्यालय को दुनिया ने सराहा और इसकी तारीफ की, लेकिन झूठ बोलकर और अफवाह फैलाकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जिन गरीबों के बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं अपने पेशे के कारण असमर्थ थे, उनके लिए श्री लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना करके गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, धौंधा चूहा पकड़ने वाले और गरीबों के बच्चों को शिक्षा कैसे मिले इसके लिए पुश्तैनी कार्यों के साथ साथ उसे कैंपस में शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए चरवाहा महाविद्यालय की स्थापना की। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार इस कारण आ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो नौकरी और रोजगार नौजवानों को दिए हैं और 24 जन वचन के माध्यम से आगे भी अपने संकल्पों को पूरा करने का जो वचन दिया है उसके कारण भाजपा बेचैनी में है और जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव को मिल रहा है और बिहार के लोग कह रहे हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी, उसी के कारण प्रधानमंत्री को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। इन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरिमा विहीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आस्था के मामले में भी कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं जो कहीं से उचित नहीं है। सभी को पता है कि मंदिर के बनने में कोर्ट की भूमिका थी और कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर बना। नाथूराम वाले से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन्होंने आगे कहा कि 2005 के बाद 17 वर्षों के कार्यकाल में एनडीए सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर कभी नौकरी और रोजगार दी थी जो 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के रहते हुए मिली। यह बातें उनको बतानी चाहिए जो इस तरह की बातों का सवाल उठाते हैं। इन्होंने कहा कि संविधान को समाप्त करने की दिशा में साजिश चल रही है क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि गरीबों वंचितों की बात कोई करे। मंडल कमीशन की सतर्कता और प्रासंगिकता को खत्म करने की साजिश भी चल रही है, खिलाफ हमें सचेत रहना होगा। प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि असमानता की नीति के कारण देश में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो इनके मित्र हैं वह और अमीर हो रहे हैं। इस तरह की नीति से देश कमजोर हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं। इन्होंने आगे एक सवाल के जवाब में कहा कि किस तरह से पत्रकारों पर अमित शाह की मीटिंग में हमला हुआ यह सभी जानते हैं। पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पत्रकारों को धमकी दी जा रही है और दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिसकी शिकायतें पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इन बातों को सुनने के बाद इन्होंने कहा कि इस तरह के मामले कहीं से भी उचित नहीं है और इस मामले पर इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल गंभीर है। पूर्व विधायक सतीश कुमार ने राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि लंबे राजनीतिक जीवन के बाद आज सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेकर मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि वामपंथी दल से राजनीति शुरुआत की थी, मुखिया और प्रमुख के साथ साथ 3 बार विधायक भी रहा हूं और मैंने
देखा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ने देश की एकता, अखंडता और गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने का जो संकल्प लिया है उसको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। इसका एहसास उस समय ही हो गया जब अडानी के रथ को रोक लालू जी ने देश को बचाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल समाज, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। सतीश जी कौन ताकत है इस बिहार की? मैं थोड़ा सा याद करा लूं। सोशल जस्टिस का जब बंटवारा बिहार में हुआ, जिसके आधार पर धीरे धीरे ये धार्मिक उन्मादी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्होंने अनजाने में एक अपनी पूरी चेतना रैली की। आज बिहार के मुख्यमंत्री लव उसके नाम पर बने हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। श्री नीतीश कुमार आज तक कभी भी कुछ कमाया नहीं, दूसरे के द्वारा अर्जित यश का प्रयोग किया है। याद कर लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की जनता प्रभावित हो, लेकिन वरिष्ठ साथियों के द्वारा जो अर्जित राजनीतिक ताकत थी वह एक धोखेबाजी में सब पर कब्जा करते चले गए। जहां से बुनियाद पड़ी थी सोशल जस्टिस के बंटवारे का, आज मुझे प्रसन्नता है वह सतीश हम लोग के बगल में आज बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को पुनर्मिलन और एकता के लिए अनीता चौधरी जो लंबी राजनीति में टिकेंगी और इन्होंने चुनौती दी राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति को जिसको नीतीश से कम धोखाधड़ी करने नहीं आता। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन को एक जबरदस्त उभार मिला और उस उभार की वजह है ये वचन 24 के 24 वचन। हम झूठ नहीं बोल रहे, असत्य नहीं बोल रहे, नौकरी की बात कर रहे हैं। 180 सभाएं कर चुके हैं। नौकरी, महिलाओं को रक्षा बंधन के लिए 1 लाख रुपए सालाना गरीब दुर्बा महिलाओं को, अग्निवीर योजना के बदले सामान्य बहाली जैसे पहले होती थी, रेलवे की भर्तियां चालू, हम थाली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और हमारे प्रतिपक्ष के लोग खास करके प्रधानमंत्री जी भैंस खोल रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि दुनिया के चुनाव जो बाइडेन अमेरिका का चुनाव लड़े और ये कहे कि ट्रंप आ गया तो तुम्हारी भैंस को, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा की गरिमा है, जिसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और लालू जी लगातार दे रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी की भाषाई गरिमा प्रतिदिन गिर रही है और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है इस किताब को बचाने की। ये किताब, ये भारत का संविधान है। आरक्षण इसी से है, अधिकार इसी से है, नौकरियों की बात इसी से है। अगर ये नहीं तो आरक्षण नहीं, ये नहीं तो किसी वर्ग के किसी अधिकार की बात नहीं, ये नहीं तो भोजन का अधिकार नहीं, ये नहीं तो शिक्षा का अधिकार नहीं। ये किताब आपको भी, आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल को यह माइक नहीं होगा, आप हमसे पूछ नहीं पाएंगे, हम आपसे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि तानाशाह को, तानाशाही प्रवृत्तियों वाले को ये पसंद नहीं। और आखिर में कहूं इससे पहले कि मैं आज की ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट निशाना प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का इस पर है। इसकी जो सार्थकता है, प्रासंगिकता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये पूरी की पूरी एक धारा को खत्म करने की कोशिश है। और उस धारा का नाम है प्रगतिशील बहुजन समाजवादी विचारधारा।
से परहेज नहीं है, लेकिन असमानता के महासागर में सिर्फ 5 धर्मियों के लिए सरकार की नीतियां बने। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी से उनके मीडिया के खास मित्रों ने एक सवाल पूछा कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब, आय की असमानता के बारे में क्या आप सुन लीजिए। उनका जवाब था, तो क्या सबको गरीब बना दें? ये मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है। डर इस सोच से, विरोध इस सोच से है। उनके व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनके व्यक्तित्व को जो नीतियां निर्धारित करती है उनसे विरोध है। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सर्वप्रथम इस परिवार में इसी विचारधारा के हमारे सतीश जी हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, इतनी गरिमा विहीन शब्दावली का इस्तेमाल आजाद हिंदुस्तान में आपने किसी प्रधानमंत्री को करते देखा? कोर्ट से मंदिर का फैसला आया, भाजपा कार्यालय से नहीं आया। नंबर 1, आस्था हमारी व्यक्तिगत चीज है। आस्था का सार्वजनिकरण, भोंडा प्रोडक्शन गलत है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज में 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। आप तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी 10 लाख बोलते हैं, 5 लाख होता है, फिर भी लोग कहते हैं और क्यों नहीं। मोदी जी से क्यों नहीं पूछता? दुनिया में चुनाव मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में नहीं होते। और हाँ, हमारे राम बापू के राम है, नाथूराम वाले राम नहीं है। शुक्रिया। मैं अपनी साथी अनीता जी से आग्रह करूंगा, फिर